कि भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है 1 नंबर में, ठीक है। बल्कि वो कोई भी एग्ज़ाम हो वो पूछेगा तो पूछेगा। चलिए, पहला कहता है कन्हेरी गुफा कहाँ है। कन्हेरी गुफा कहाँ है? पहला बोलता है बाबू कि कन्हेरी गुफा कहाँ है। कन्हेरी गुफा जो है बाबू मुंबई में है। कहाँ? कन्हेरी गुफा कहाँ है बाबू? मुंबई में है, ठीक है। जो कन्हेरी का गुफा है वो कहाँ बाबू? मुंबई में। और कौन से राज्य में है बाबू? तो महाराष्ट्र में। कौन से राज्य? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये रहा बाबू कि इसका जो निर्माण कराया था बाबू, बौद्ध धर्म के द्वारा कराया गया था। बौद्ध धर्म के द्वारा कराया गया था। तो बौद्ध धर्म में भी दो भागों में बांटा गया था बाबू, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के हीनयान द्वारा कन्हेरी गुफा की निर्माण को कराया गया था। लेकिन कब कराया गया था बाबू? तो पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में। पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में कराया गया था, ठीक है। इसमें जो प्रवेश द्वार है बाबू 109 है। कितना प्रवेश द्वार है? तो 109 गो प्रवेश द्वार है, ठीक है। कन्हेरी गुफा में 109 गो प्रवेश द्वार है। कन्हेरी गुफा कहाँ है? तो मुंबई में है। कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। और किसके अंदर में है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है, ठीक है। कन्हेरी यदि बात किया जाता है कन्हेरी गुफा का, तो सबसे पहले जो इसका वर्णन किया था बाबू वो फहियान ने किया था, ठीक है। कौन किया था? तो फहियान के द्वारा कन्हेरी गुफा का सबसे पहला वर्णन किया गया था। इसका जो निर्माण है बाबू बौद्धों के द्वारा किया गया था, जो हीनयान बौद्ध धर्म को अपनाए गए थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। यदि वर्ष की बात करता है बाबू, तब वर्ष जो है पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में किया गया था। देखिए, यही कन्हेरी गुफा है बाबू, यही कन्हेरी गुफा है। तो कन्हेरी गुफा कहाँ है? तो मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा किसके अंदर है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। इसमें कुल कितने प्रवेश द्वार है? तो 109 गो प्रवेश द्वार है। कन्हेरी गुफा का सबसे पहला वर्णन जो किया था फहियानों के द्वारा किया गया था। यदि बात करते हैं इसका जो कन्हेरी गुफा का निर्माण कौन कराया था बाबू? तो बौद्ध धर्म के द्वारा हीनयान में कराया गया था। ये भी कराया गया था पहली शताब्दी में। चलिए आते हैं बाबू दूसरे नंबर पे। चलिए आते हैं बाबू दूसरे नंबर पे। बोला जाता है एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं बाबू, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो अभी कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है बाबू? मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है? मुंबई में। लेकिन मुंबई में कहाँ? तो धारपुरी द्वीप पर स्थित है बाबू। कहाँ है? धारपुरी द्वीप पर स्थित एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो धारपुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? स्थित है। अब ये समझिएगा कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ है? मुंबई में। अब मुंबई कहाँ? धारपुरी द्वीप पर स्थित है। इसका जो राज्य है बाबू महाराष्ट्र में है। ये जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं बाबू वो भगवान शिव को दर्शाया गया है, भगवान शिव को समर्पित है। जितने भी इसमें जो है बाबू उसमें भगवान शिव को समर्पित किया गया है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित किया गया है। चलिए, इसका जो निर्माण, इसका जो पुराना नाम था, उसका जो पुराना नाम था पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता है बाबू, ठीक है। पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता है। यदि इसका निर्माणकर्ता की बात करते हैं, इसका जो निर्माण कराया था बाबू राष्ट्रकूट द्वारा कराया गया था। जो राष्ट्रकूट शासकों था उसके द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था बाबू? तो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के धारपुरी द्वीप पर महाराष्ट्र में कराया गया था बाबू, ठीक है। इसमें कुल 7 गुफा है बाबू। इसमें कुल कितना गुफा है? तो 7 गुफा है। कितना गुफा? 7 गुफा है। 5 गुफा बाबू हिंदू का है, 5 गुफा हिंदू का है। 2 गुफा है बौद्ध धर्म का है, 2 गुफा है बौद्ध धर्म का है, ठीक है। 2 गुफा है बौद्ध धर्म का है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था बाबू वो गुफा नंबर 1 हुआ था। गुफा नंबर 1 हुआ था।
ठीक है, ग्रेट गुफा के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि एलिफेंटा की गुफा है, गुफा नंबर 1 किस नाम से जाना जाता है बाबू, तो ग्रेट गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब और बचा बाबू 2 से 5 तक कैनन हिल के नाम से जाना जाता है, कैनन हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एलिफेंटा गुफा नंबर 1 को ग्रेट गुफा के नाम से जाना जाता है, और गुफा 2 से 5 तक कैनन हिल के नाम से जाना जाता है, और 6 से 7 तक को स्तूप हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल कितने गुफा है बाबू, तो 7 गुफा। कुल कितने गुफा, तो 7 गुफा। ठीक है, फिर से इसको रिवीजन कर दें। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है बाबू, मुंबई के धारपुरी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहाँ, महाराष्ट्र में। ये कौन भगवान को समर्पित करता है बाबू, तो भगवान शिव को ही समर्पित करता है। इसका जो पुराना नाम था बाबू वो था पुरी या पुरका नाम था। ठीक है, ये जो निर्माण कराया था बाबू राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था बाबू, तो 8वीं सदी में कराया गया था। इसमें कुल कितनी गुफा है बाबू, तो 7 गुफा है। कितना, 7 गुफा है। ठीक है, जिसमें 5 गुफाएं हिंदू धर्म से बिलोंग करता है और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। यदि आपसे कोई पूछेगा कि एलिफेंटा की गुफाएं गुफा नंबर 1 को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेट गुफा के नाम से जाना जाता है, और 2 से 5 तक कैनल हिल के नाम से जाना जाता है, अब और 6 से 7 तक स्तूप हिल के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं आगे बाबू। चलिए अब आते हैं अजंता की गुफाएं। काची बाबू, अजंता की गुफाएं। अजंता की जो गुफाएं हैं बाबू ये जो है औरंगाबाद में है। कहाँ, औरंगाबाद में है। कहाँ बाबू, अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद में है। और कौन राज्य में, तब महाराष्ट्र राज्य में। कौन राज्य में बाबू, तो महाराष्ट्र राज्य में अजंता की गुफाएं कहाँ है, औरंगाबाद। औरंगाबाद कौन राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसका जो निर्माण है बाबू गुप्त शासक के द्वारा कराया गया था। इस अजंता की गुफाएं कौन कराया था, गुप्त शासक के द्वारा अजंता की गुफाएं का निर्माण कराया गया था, जो वर्ष 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य में हुआ था। 200 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं बाबू। कितना गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। ठीक है, जो गुफा है बाबू अजंता की गुफाएं में कुल कितनी गुफा है, तो 29 गुफा है। कितना गुफा है बाबू, तो 29 गुफा है। ठीक है, अब 29 गुफा में जिसमें 25 को जो है बाबू आवासीय गुफाएं हैं जिसमें रह सकते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि अजंता की गुफाएं में कुल कितनी गुफा है, तो 29 गुफा है। कितना, 29, जिसमें 25 को जो है बाबू रहने की गुफा हुआ करता था। 25 को रहने की गुफा हुआ करता था, और 4 जो गुफा हुआ करते थे वो प्रे करने की या फिर प्रार्थना करने वाला हॉल हुआ करता था। ठीक है, जो अजंता की जो गुफाएं हैं बाबू वर्ष 1983 में यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था बाबू। ठीक है, यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं जो है बाबू औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका जो निर्माण है बाबू गुप्त शासक के द्वारा कराया गया था। 200 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य में हुआ था। इसमें कुल कितनी गुफा है बाबू, तो 29 गुफा है, जिसमें 25 को जो है बिहार या फिर आवासीय गुफा जिसको हम लोग बोलते हैं, रहने के लिए बोलते हैं। इसमें जो गुफा है 29 से 25 को रहने के लिए गुफा बनाया गया था, और 4 को प्रार्थना करने के लिए गुफा बनाया गया था। अब 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अरे इसका कोई पीडीएफ लगा तो टेलीग्राम चैनल पे आके दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एरोरा की गुफाएं। ठीक है, एरोरा की गुफाएं समझिएगा। एरोरा की गुफाएं, देखिए जो एरोरा के जो गुफाएं हैं बाबू, एरोरा की जो गुफाएं हैं इसका जो प्राचीन नाम है बाबू, कोई आपसे पूछेगा, देखिए पढ़िए तो डिटेल में पढ़िए। ठीक है, पढ़ना जो भी है बाबू ऐसा पढ़िए कि ज़िंदगी भर याद रहे। ठीक है, अरोरा की जो गुफाएं हैं, एरोरा की जो गुफाएं हैं उसका जो प्राचीन नाम था बाबू एलोरपुरम था। क्या था, एलोरपुरम
पूरम था। ये जो स्थान है बाबू वो औरंगाबाद में है। कहाँ? औरंगाबाद में। कहाँ बाबू? औरंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ बाबू? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ बाबू? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये जो निर्माण कराया था बाबू, ये भी बौद्ध के द्वारा कराया गया था, बौद्ध धर्म के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण प्रथम ने, जो कोई आपसे पूछेगा कि एरोरा की गुफाएं का निर्माण कौन कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था बाबू। एरोरा की गुफाएं का जो निर्माण कराया था, कौन कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। ठीक है, अब पूछेगा एरोरा की गुफाएं का प्राचीन नाम क्या है बाबू? तो एल्लोरपुरम नाम है। यही है एरोरा की गुफाएं, यही है बाबू। एरोरा की गुफाएं का प्राचीन नाम था एल्लोरपुरम था, जो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ये जो निर्माण है बाबू कृष्ण प्रथम ने कराया था। जो वर्ष बाबू 450 से 650 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, जो इसका जो निर्माण किस वर्ष किया गया था बाबू? तो 450 से 650 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं बाबू? तो 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं इसमें? कुल कितने गुफाएं हैं बाबू? तो 34 गुफा है। ठीक है, 34 गुफाएं हैं। उसमें बौद्ध मठ भी है और मंदिर भी है। ठीक है, बौद्ध मठ भी है और मंदिर भी है। ये जो यूनेस्को में ये भी इसको भी शामिल किया गया था, जो 1983 में एरोरा की गुफाएं को 1983 में यूनेस्को स्थल में शामिल किया गया था। लेकिन एरोरा की जो गुफाएं हैं बाबू, गुफा नंबर 16 वो जो फेमस है बाबू भगवान शिव के लिए फेमस है, जिनका नाम दिया गया था कैलाश नाथ। इनका जो नाम दिया गया था बाबू, का नाम दिया गया था? कैलाश नाथ दिया गया था नाम। फिर से देखते हैं इसको। एरोरा की गुफाएं का प्राचीन नाम जो था बाबू, ये था एल्लोरपुरम नाम था। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है बाबू। इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था कृष्ण प्रथम ने कराया था। वर्ष 450 से 650 ईस्वी में कृष्ण प्रथम ने और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एरोरा की गुफाएं, इसका जो प्राचीन नाम था एल्लोरपुरम का निर्माण कराया था। ये जो है बाबू यूनेस्को में 1983 में ही इसको यूनेस्को से स्थल में शामिल किया गया था। गुफा की जो संख्या है बाबू 16, जो गुफा संख्या जो 16 है बाबू, वो कैलाश नाथ के लगी फेमस है। यानी कैलाश नाथ हमारे धर्म के जो भगवान शिव है बाबू, उनकी जो गुफा संख्या 16 है उसको क्या करता है? सबसे फेमस जो है गुफा संख्या 16 जो कैलाश नाथ की लगी फेमस है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए आते हैं कंदारिया महादेव। ठीक है, कंदारिया महादेव। ठीक है, जो कंदारिया महादेव है बाबू वो खजुराहो में है। कहाँ है बाबू? खजुराहो में। कंदारिया महादेव जो है बाबू खजुराहो में है। ठीक है, कहाँ? खजुराहो में। समझ रहे ना? कंदारिया महादेव यही मंदिर है बाबू, यही क्या है? मंदिर है। कंदारिया महादेव जो है बाबू खजुराहो में है। खजुराहो का कौन सा जिला में है बाबू? छतरपुर जिला में है। कौन सा जिला? छतरपुर जिला। आदि जिला की बात किया जाए तो कौन सा जिला है बाबू? छतरपुर जिला में है। ठीक है, और कौन सा राज्य में? मध्य प्रदेश के खजुराहो के छतरपुर जिला में कंदारिया महादेव स्थित है। इनका जो निर्माण कराया था बाबू चंदेल शासक ने कराया था। इसका जो निर्माण है बाबू कौन कराया था? चंदेल शासक ने कराया था। इसका जो निर्माण है बाबू कौन कराया था? चंदेल शासक ने कराया था। ये जो वर्ष है बाबू, वर्ष है 1025 से 1050 ईस्वी में कराया था। कंदारिया महादेव का निर्माण कराया था चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में। ठीक है, अब देखिए इनके जो खजुराहो के जो मंदिर है कंदारिया महादेव, इनके छत पर 84 छोटे शिखर लगे हुए हैं। कितना इसका जो मंदिर में ये वाला जो मंदिर पे जो शिखर है बाबू 84 गो है। कै गो है? 84 गो, 84। कितना शिखर है बाबू? तो 84 शिखर है।
ठीक है। कंदारिया महादेव खजुराहो के छतरपुर जिला में स्थित है बाबू। इसका जो निर्माण कराया था चंदेल शासक ने कराया था। इसका जो निर्माण कराया था चंदेल शासक ने कराया था। वर्ष 1025 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में कंदारिया महादेव का निर्माण कराया था। ये जो है बाबू विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये जो है बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है बाबू ये विंध्य पर्वत के श्रृंखला में स्थित है। इसके मंदिर पर छोटे छोटे जो शिखर लगे हुए हैं वो 84 शिखर हैं। कितना है बाबू? 84 84 शिखर है। चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मदन महल। कौन महल बाबू? मदन महल। ठीक है। चलिए मदन महल की बात किया जाता है बाबू। मदन महल की बात किया जाता है तो मदन महल जबलपुर में। कहाँ है बाबू? जबलपुर में है। मदन महल कहाँ है? तो जबलपुर में है। कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। इनका जो निर्माण कराया था बाबू, राजा मदन सिंह ने करवाया था। कौन? इसका जो मदन महल का जो निर्माण है, जो मदन महल का निर्माण कराया था वो कराया था राजा मदन सिंह ने वर्ष 1116 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल का निर्माण कराया था। ठीक है। मदन महल का निर्माण कौन कराया था बाबू? तो राजा मदन सिंह ने वर्ष 1116 ईस्वी के मध्य प्रदेश के जबलपुर में मदन महल का निर्माण कराया था। ठीक है। इस महल में ना जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो किले हैं, दुर्गावती किले फेमस है बाबू। ठीक है। दुर्गावती किला क्या है? सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मदन महल में कौन सा किला सबसे ज़्यादा फेमस है, तो दुर्गावती किला क्या है? फेमस है बाबू। मदन महल का निर्माण 1116 ईस्वी में राजा मदन सिंह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में इनका निर्माण कराया था। मदन महल जो ऊंचाई है बाबू 500 ऊंचाई पर स्थित है। नीचे से यदि लिया जाता है बाबू तो कितना ऊंचाई है बाबू? 500। कितना? 500 फीट पर स्थित है। मदन महल कितना फीट पर स्थित है बाबू? तो 500 फीट पर स्थित है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इनका निर्माण कौन कराया था बाबू? तो राजा मदन सिंह ने। कब कराया था? तो 1116 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। नैनी का महल समझिएगा। जो मृग नैनी का जो महल है बाबू, जो मृग नैनी का जो महल है वो उसका जो पुराना नाम था बाबू वो था गुजरी महल। का महल? गुजरी महल। ठीक है। मृग नैनी का महल उसको गुजरी महल भी बोला जाता है या फिर मृग नैनी का महल बोला जाता है। ये जो है बाबू ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में है। कहाँ है बाबू? ग्वालियर में है। ठीक है। मृग नैनी का महल कहाँ है? गुजरी महल के गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। देखिए हुआ क्या था ना कि मृग नैनी का महल इनके जो राजा मान सिंह तोमर के जो वाइफ थे गुजरी, ठीक है, मृग नैनी, वो क्या किए थे ना 3 गो शर्त रखे थे। ठीक है। 3 गो शर्त रखे थे। ठीक है। तो 3 गो शर्त में ये रखे थे ना कि इनके लगी इनसे शादी करने के लगी इनसे शादी करने के लगी ना 3 गो शर्त रखा गया था। इनके वाइफ ने 3 शर्त रखे थे। तो 3 शर्त ये रखे थे ना कि आप मेरे लगी एक महल का निर्माण कराएं, एक महल का निर्माण कराएं। अब वो महल जो है पहला कंडीशन था एक महल का निर्माण कराएं। दूसरा कंडीशन ये था कि वो महल जो है किसी झरने के निकट में हो, किसी झरने के निकट में हो, किसी मतलब वहाँ से हर एक सुख सुविधा उपलब्ध हुआ जाए। तो उन्हीं के आद में अपने वाइफ की आद में एक किए थे मृग नैनी महल का निर्माण कराए थे। ठीक है। तो ये महल को मृग नैनी महल को या फिर गुजरी महल को प्रेम का निशानी बोला जाता है, प्रेम महल भी बोला जाता है। ठीक है। जैसे वैलेंटाइन डे में ये सब जो लवर होते हैं ना ये यहाँ घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है। तो मृग नैनी का महल कहाँ है बाबू?
तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। कहाँ? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनका जो निर्माण कराए थे राजा मानसिंह तोमर ने कराए थे। राजा मानसिंह तोमर ने कराए थे। राजा मानसिंह तोमर ने कराए थे, जो 1486 से 1516 ईस्वी तक इनका निर्माण कार्य चला था। ठीक है, तो मृगनयनी महल को एक क्या बोला जाता है बाबू? गुजरी महल बोला जाता है। ठीक है, जो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में है। इनका जो निर्माण कराया था बाबू राजा मानसिंह तोमर ने अपनी वाइफ की याद में कराया था। याद में नहीं, अपनी वाइफ को अपनी उनसे शादी करने के लगी, मृगनयनी से शादी करने के लगी ये मृगनयनी महल का निर्माण कराया था। कब कराया था? तो 1486 से 1516 ईस्वी में। इसी कारण इसको प्यार का निशानी भी बोला जाता है। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है बाबू? प्यार का निशानी भी बोला जाता है। चलिए अब आते हैं धार का किला। ठीक है, धार का किला। धार का किला जो है बाबू, यार देखिए यही धारपुर था। धार का किला जो है बाबू धार मध्य प्रदेश में है। कहाँ? धार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो दिल्ली का धार का जो किला है बाबू कहाँ? धार में धार में स्थित है बाबू, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। इनका जो निर्माण कराया था बाबू सुल्तान जो था महमूद तुगलक ने, जो दिल्ली का सुल्तान था महमूद तुगलक ने 1344 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में धार किला का निर्माण कराया था। ठीक है, ये प्लस पॉइंट ए है ना बाबू, प्लस पॉइंट ए है कि पेशवा बाजीराव का जन्म भी धार किला में हुआ था। ठीक है, पेशवा बाजीराव का जन्म भी इसी किला में हुआ था, जो 1775 ईस्वी में पेशवा बाजीराव का जन्म धार किला के 1775 ईस्वी में हुआ था। तो धार किला का निर्माण कौन कराया था? जो दिल्ली का सुल्तान था महमूद तुगलक ने 1344 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में निर्माण कराया था। प्लस पॉइंट ये है कि पेशवा बाजीराव का भी जन्म इसी किले में 1775 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं बाबू गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला, यही है गोलकुंडा का किला। जो गोलकुंडा का किला है बाबू वो है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। तो कोई आपसे पूछेगा कि गोलकुंडा का किला कहाँ है? तो हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राज्य आंध्र प्रदेश, स्थान हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है, इसका जो निर्माण कराया था बाबू कुतुब शाही ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में गोलकुंडा का किला का निर्माण कराया था, जो 1518 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक गोलकुंडा किला का निर्माण कराया गया था। गोलकुंडा किला का निर्माण कराया गया था। अभी भी गोलकुंडा किला में जाइएगा ना बाबू, तो जितना भी अभी घोड़सवार जो तोपे थे, 4 पुल, 8 प्रवेश द्वार, राजसी हॉल, पत्रिका, अस्तबल अभी भी वहाँ गोलकुंडा का किला में मिलेगा। गोलकुंडा के किला में अभी भी जो घोड़सवार तोपे थे, 4 पुल था, 8 प्रवेश द्वार, राजश्री हॉल, पत्रिका, अस्तबल भी गोलकुंडा का किला में अभी स्थित है। ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ था, गोलकुंडा किला का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1518 से 1687 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। अब आते हैं बाबू 10 नंबर में कोचीन का। जो कोचीन का किला है, इसका जो प्राचीन नाम था ब्रिटिश कोचीन था। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था? ब्रिटिश कोचीन था। इसका जो निर्माण कराया था बाबू पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा केरल के कोची में कोचीन किला का निर्माण किया गया था, जो 1530 ईस्वी में। इसका स्थान कहाँ था बाबू? कोची में। राज कहाँ? केरल। कौन निर्माण कराया था? पुर्तगालियों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। कितने वर्ष में? तो 1530 वर्ष में। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा केरल के कोची में कोचीन किला या फिर ब्रिटिश कोचीन का निर्माण कराया गया था।